तो नमस्कार विद्यार्थियों। हमने आज के व्याख्यान से पूर्व गरीबी पर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि ये आर्थिक समस्याएं होती है। जिस प्रकार से हमने गरीबी के बारे में चर्चा की, उसी प्रकार की एक आर्थिक समस्या विकासशील देशों में देखने को मिलती है और वो है बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी भी गरीबी से भयावह समस्या के रूप में देखी जा सकती है और ये समस्या विकासशील देशों में सबसे अधिक देखने को मिलती है और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो आर्थिक विकास की दर का कमज़ोर होना है। तो आज हम गरीबी के अगला जो आर्थिक समस्या है बेरोजगारी, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि एक अर्थशास्त्री ने लिखा है कि 5 प्रकार के दानव किसी भी अर्थव्यवस्था को जो नष्ट करने की स्थिति में रहते हैं, उनमें गरीबी है, अज्ञानता है, बेरोजगारी है, बीमारी है और गंदगी है। ये ऐसे 5 विकराल परिस्थितियां हैं या दानव है जो कि किसी भी देश के विकास को जो है बिगाड़ सकते हैं या विकास की गति को धीमा कर सकते हैं। उसमें बेरोजगारी जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, जहाँ तक अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो सामान्य शब्दों में हम ये कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो योग्यता प्राप्त है और काम चाहने वाला है, उसे अपनी योग्यता के अनुसार अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है और वो बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। यानी इसमें मुख्य चीज़ क्या हो गई कि कोई भी व्यक्ति जो योग्यता तो रखता है उस काम के अनुसार, उसके अनुसार वो जॉब पाना चाहता है, उसकी काम करने की इच्छा भी है, लेकिन उसे उस योग्यता रुचि के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है या बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए, अगर हम बेरोजगारी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी में कौन आता है। बेरोजगारी में माइनर व्यक्ति नहीं आता, यानी जो अवयस्क है, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, बालक है, बच्चा है, वो जो है बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी भिखारी वगैरह है, कोई भी ऐसे लोग साधु संत जो जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, जीवन से बिल्कुल विरक्त हैं, वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। बेरोजगार की श्रेणी में वह व्यक्ति आता है जो काम चाहता है, काम करना चाहता है, काम करने की योग्यता भी रखता है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर हम बेरोजगारी की विशेषताओं की बात करें तो उसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। एक तो काम करने की इच्छा वाले व्यक्ति जो हैं वो बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं, यानी काम तो करना चाह रहे हैं, दे आर विलिंग टू डू द वर्क, लेकिन उन्हें इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिल पा रहा है, यानी वो भी व्यक्ति बेरोजगारी की श्रेणी में या बेरोजगार की श्रेणी में माने जाएंगे। नंबर 2 आता है काम करने की योग्यता वाले व्यक्ति, यानी एबिलिटी टू डू द वर्क। वो काम तो करना चाह रहे हैं, उनके पास योग्यता भी है काम करने की वो, लेकिन उनको योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिल पा रहा है। जैसे डॉक्टर है, वो क्लर्क का अगर काम करे तो योग्यता तो उसकी डॉक्टर की, लेकिन उसको उसकी एबिलिटी के अनुसार काम नहीं मिला तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आएगा। उसके बाद में आता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट है लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से कार्य व पद के अनुसार धनोपार्जन न करने वाले व्यक्ति, यानी जिस पद पर वो कार्य कर रहा है उसके अनुसार वो धनोपार्जन भी कर रहा है, लेकिन वो कार्य उसकी पद के अनुरूप नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, ठीक है, लेकिन उसके अनुसार वो नहीं बन पाया, या उसने योग्यता तो खूब ली, पीएचडी भी कर ली, सब कर ली, लेकिन उसको जॉब क्लरिकल का मिला, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ अर्निंग तो कर रहा है लेकिन वो उसके अनुरूप नहीं है, पद के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार की श्रेणी में माना जाएगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में खासतौर पर जो विकासशील राष्ट्र हैं और उसके संदर्भ में अगर भारत को ले तो हम कहेंगे
बेरोजगारी के अनेक अनेक रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ विशिष्ट प्रकार की बेरोजगारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का संबंध आधारभूत ढांचे या संरचनात्मक ढांचे से होता है। जिन राष्ट्रों के आधारभूत ढांचे मजबूत होते हैं, आधारभूत ढांचे का मतलब ये होता है जहां पर बैंकिंग सुविधाएं, सिंचाई की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, ये सब सुविधाएं अगर प्रचुर मात्रा में होती है, सड़क वगैरह सब अच्छी मात्रा में बनी हुई है, यानी जो विकास के लिए एक बेस मानी जाती है किसी भी उद्योगों के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था विकास के लिए, तो इसका मतलब है वहां पर बेरोजगारी कम रहेगी। लेकिन जिन राष्ट्रों में संरचनात्मक ढांचा कमजोर होने के कारण से उन्हें पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि संरचनात्मक ढांचा कमजोर होने पर वहां की पूंजी निर्माण की दर भी कम होती है, वहां पर मांग भी निम्न होती है, वहां पर निवेश प्रक्रिया भी कमजोर होती है, और ऐसी स्थिति में निवेश प्रक्रिया कमजोर होने पर उत्पादन भी कम होता है और उन्हें जो रोजगार नहीं मिल पाता। इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। नंबर 2 जो बेरोजगारी हमारी आती है वो है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अल्प बेरोजगारी जिसको कह सकते हैं कि जो उसको काम तो मिल रहा है लेकिन उसके योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है और वो क्लर्क का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो जॉब पे तो लगा हुआ है लेकिन उसके अनुसार उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यानी अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में माना जाएगा। नंबर 3 ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो खुली बेरोजगारी कहते हैं, इसको ये बेरोजगारी की एक भयावह स्थिति होती है और इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो व्हाइट कॉलर जॉब में देखने को मिलती है, शिक्षित लोगों में देखने को मिलती है, जहां पर बेरोजगारी अनाप शनाप पड़ी है। और वो बेरोजगारी इस कारण भी होती है कि वहां पर ग्रामीण जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। जैसा कि आपने सुना है, देखा है, बिहार वगैरह जो बड़ा प्रदेश है वो माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह पर आते हैं, दिल्ली में आएंगे और जगह पर आएंगे ताकि उन्हें किसी न किसी रूप में रोजगार मिल जाए। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो खुली बेरोजगारी के रूप में सामने आती है। उसके बाद में आती है मौसमी बेरोजगारी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी अधिकांशतः कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है कि अगर मौसम है यानी रबी की खरीफ की जब फसल होती है तो उससे उनको रोजगार मिल जाता है, बुआई वगैरह में वो अपना काम कर लेते हैं तो उनको काम का अवसर मिलता है। लेकिन जब खेती के अवसर नहीं होते हैं, जब बुआई वगैरह नहीं होती है तो इनको रोजगार तो मिल गया। जैसे मान लीजिए अगर गन्ने का उत्पादन कब होता है, जब भी गन्ने का उत्पादन हुआ तब उसके साथ चीनी का उत्पादन होता है, तो उनको उस समय रोजगार मिल गया। और जब गन्ने की फसल चली गई तो फिर वहां से उसको टर्मिनेट हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उतने महीनों तक उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी के रूप में देखी जा सकती है। अगली जो बेरोजगारी है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में है, इन चक्रीय बेरोजगारी। ये बेरोजगारी व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं व्यापार चक्र का मतलब होता है उच्चावचन होना, यानी तेजी और मंदी के जो दौर आते हैं, अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमी जो आते हैं वो हमारे साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं और एक प्रकार की सामान्य घटना होती है। जैसा कि प्रोफेसर कीन्स ने लिखा है कि प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने के कारण से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनकी आय कम हो जाती है और इसलिए जो है ये जो मंदी के जो दौर करते हैं उस कारण से इस प्रकार स्थिति जो उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है वो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसको व्हाइट कॉलर जॉब भी वाली एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो मतलब इस प्रकार के कार्य करते हैं जो बहुत शिक्षित हैं लेकिन उसके बाद भी उनको उनकी योग्यता जो है उसके अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारी शिक्षित बेरोजगारी के रूप में देखी जा सकती है। उसके बाद में आता है छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी होती है। छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको उस कार्य से हटा भी दिया जाए तब भी कुल उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है उसका जो सीमांत उत्पादन है, जिसको आप मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं, वो शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत में जो है 20 क्विंटल अनाज उत्पन्न होता है और 4 लेबर लगे हुए हैं। अगर 4 लेबर में से 2 लेबर को हटा दिया जाए उसके बावजूद भी उत्पादन 20 क्विंटल का हो रहा है, इसका मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी शून्य थी। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक ही खेत है और उसके 4 पुत्र हैं, वो उसमें काम कर रहे हैं,
तो इसका मतलब खाली दिखावा हो रहा है। अगर उसकी जगह 2 ही पुत्र काम करते तब भी उतना उत्पादन होता, उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी इसको बोलते हैं। ये विकास की प्रक्रिया के कारण से होती है। ये विकास की प्रक्रिया के कारण से होती है कि जब विकास की एक प्रक्रिया में एक से दूसरा जो बदल जाता है, तो उसके अंदर जब कोई भी विकास के अंतर्गत वहां के देश की अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण को, कंप्यूटरीकरण को, नवाचार को, नवीनीकरण को अपनाती है, तो पुराने जो उद्योग जो कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट पर चल रहे थे, परंपरागत मशीनों पर आधारित चल रहे थे, वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और बंद होने के कारण से जो है, जो वहां पर बेरोजगार हो गए लोग क्योंकि हट गए, तो उनको नए उद्योगों में जॉब प्राप्त करने के लिए उनको सबसे पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, वो हायर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, तो नए उद्योगों में उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता या उन्हें नए उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो सकते। तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, ट्रेनिंग में जितना समय लगेगा उतने वो बेरोजगार घूमते हैं। इसलिए इस प्रकार की बेरोजगारी को हम जो है वो प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी के अनेक रूप जो आप देख सकते हैं। कल हम जो है बेरोजगारी के कारण और उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।